हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइम देख सकते हैं कि 9:30 बजे जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। उसके बाद 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है। उसके बाद 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। टाइम से आप लोग जो है क्लास में ज्वाइन हो जाया करें। और आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 5000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, चाहे वो सब्जेक्ट एबिलिटी का हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके इसे परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिक का अल्प होता है, कठोर का कोमल होता है, मुख्य का गौण होता है, आरंभ का प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभ का आपका जो है अंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पंक्ति दी गई है और इसमें आपको जो है प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं उक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। फिर आपको पंक्ति को पढ़ना है, फिर ऑटोमेटिक आपको जो है जवाब इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिन्नी की सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ये यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा तांबा मिलाने पर जो है सोना जो है में चमक और मजबूती बढ़ जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है, तो किसे संबोधित कर लिखा जाता है? प्रधान अध्यापक को, यानी कि प्रिंसिपल को। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाले बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाएगा। आप लोग भी दिए होंगे कभी। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2022 में यूपीसी बीएड कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? तो इसमें चर्चित रहे हैं विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता जो है किसके निबंधों का संग्रह है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे फिर एक पंक्ति है, यहाँ पे देख सकते हैं पूछा क्या जा रहा है कि उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? वकील को, मजदूर को, किसान को, जवान को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवि किसे संबोधित कर रहा है ये आपको बताना है। तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो। तो भैया खेतों में जाकर खेती करते हो वकील तो करेंगे नहीं, जवान भी नहीं करेंगे, किसान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। और पंक्ति गद्यांश पद्यांश कभी भी आए तो आपको उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको उसी गद्यांश पद्यांश पंक्ति में से ही आपको उत्तर खोजना है। ठीक है, अतिगंध में उपसर्ग है। अतिगंध में उपसर्ग कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है, अति है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? आज के इस 25 प्रश्नों में से आपको कम से कम 15 स्कोर करना है और लास्ट में स्कोर जरूर देगा। तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव जो है संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द को कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा में है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, लावा में आपका नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है। का वर्ग की ध्वनियों को उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का वर्ग का कंठ से होता है उच्चारण स्थान, और चा वर्ग का जो है तालु से होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? आस्था का नास्ता होता है, आय का व्यय होता है, आर्य का अनार हो जाएगा, अर्थ का अर्घ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं क्लास 9 से, क्या आप लोग नर्सरी से इसे पढ़ते चले आ रहे होंगे? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गद्यांश देखिए आ गया है, और यहाँ पे सबसे पहले अगर गद्यांश दिखे तो आपको प्रश्न को पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है? अपनी इच्छा से त्याग और साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है। क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसमें से आपको जब आप लोग 1 से 2 बार जो से पढ़ेंगे गद्यांश को तो तुरंत उत्तर पता चल जाएगा। तो कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गद्यांश है आपका। तलवार के भय से साधुता धारण करने वाला व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। भय से, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ऑप्शन में, डरपोक दिया गया है, तो डरपोक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता? डरपोक। तो इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि यही गद्यांश तो आएगा नहीं, तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अपनी इच्छा से त्याग और साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है, आदर्श होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आएगा कि इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल ... और किसमें बसता है? ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है? तो यहाँ पे मंदिर आएगा, यहाँ पे मस्जिद आएगा। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसमें जो है व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? कथनी और करने में एकरूपता का जो है पता चलता है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? किस लोकवक्ति का अर्थ जो है वैभव क्षणिक होता है, ये आपको बताना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकवक्ति का जो है वैभव क्षणिक होता है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये आपको बताना है। लखनऊ शब्द में, अच्छा प्रश्न है। लखनऊ, लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कन्फ्यूजन बहुत लोग होंगे। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है, तो लखनऊ का जो है तद्धितांत रूप जो होता है वो होता है लखनवी। क्या होता है? लखनवी। तो इसमें जो है ये ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है क्या है? व्यर्थ का काम करना। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आम्र आपका जो है तत्सम शब्द है, बाकी ये तद्भव शब्द हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। दानवीर में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दानवीर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है?
व्यर्थ। क्या है? व्यर्थ। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा। पानी का अर्थ क्या है? व्यर्थ। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।